तो आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसका एक ओवरव्यू लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले मैं एक डायग्राम से स्टार्ट करूंगा, जो बेसिक डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करना चाहूँ तो वो कुछ इस टाइप से होता है। देखो, दिस वन इज यूटेरस, ठीक है। ये क्या होता है? यूटेरस, जो कैसा होता है? लगभग एक पीयर शेप का होता है, इन्वर्टेड पीयर शेप का, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। दिस इज ओवरी, ठीक है। ये हमारी होती है फेलोपियन ट्यूब, जो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका बेसिक डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में दिया है। अब अगर हम इसकी नेमिंग करना चाहें तो कैसे कैसे करते हैं? देखिए, दिस इज व्हाट? ओवरी, ठीक है। ओवरी क्या होती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल में। जैसे मेल के केस में क्या होता था? टेस्टिस, वैसे ही ओवरी क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी का काम क्या क्या होगा भाई? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो दो काम होंगे, एक तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या हुआ? सेक्स हार्मोन को बनाना, ठीक है। तो ये दो काम होंगे। इसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं फिम्ब्रे। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। ये क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं ओवा को। जब ओवा यहाँ से निकलता है तो कलेक्ट ओवा, ठीक है। इसके बाद दिस वन पार्ट, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ठीक है। इसके बाद ये जो वाइडर वाला पार्ट होता है हमारा, दिस, इसको बोलते हैं एम्पुला। कभी भी जब कोई बॉर्डर पार्ट बनता है ह्यूमन बॉडी में तो उसे क्या नाम देते हैं? एम्पुला, ठीक है। एम्पुला के बाद ये होता है हमारा इस्थमस, ठीक है। और ये सब मिलकर किसको बनाते हैं? ये सब मिलकर बनाते हैं हमारी फेलोपियन ट्यूब को, ठीक है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये होता है यूटेरस, ठीक है। यूटेरस के अलावा ये होती है सर्विक्स, और ये होता है वेजाइना, ठीक है। सर्विक्स एंड वेजाइना, ठीक है। सर्विक्स और वेजाइना ही यूनाइट होकर जो बनाती हैं वो बर्थ कैनाल बनाती हैं। तो ये वाला पॉइंट आप इंपोर्टेंट में याद रखोगे कि सर्विक्स और वेजाइना क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल बनाते हैं, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइनल कैनाल, ठीक है। ये हमको कुछ कुछ याद रखने होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगर यूटेरस की, तो यूटेरस की ऐसी लाइनिंग होती है, 3 लाइनें, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इन सब के बारे में अब हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या इनके काम होते हैं, ये कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट को अगर हम बनाना चाहें तो सबसे पहले कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम जब मेल पढ़े थे तो हमने उसे 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते थे? जो या तो गैमेट बनाते हैं या क्या बनाते हैं? हॉर्मोन्स बनाते हैं, ठीक है। इसमें कौन आता है? ओवरी। फीमेल के केस में ओवरी आते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्स हार्मोन में जो भी बाकी बचे वो सारे क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स हार्मोन होते हैं। इनमें क्या क्या आता है फीमेल के केस में? जैसे मेल के केस में हम पढ़ लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया, डक्ट पढ़ते थे, ग्लैंड्स पढ़ते थे, ऐसे ही यहाँ पे सबसे पहले आती है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट, डक्ट के अलावा आता है एक्सटर्नल जेनिटलिया, एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया के अलावा क्या आता है? एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। इन सबको मिला के हमारे बनते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब डक्ट में क्या क्या आता है ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो डक्ट में हमको याद रखना है सबसे पहले तो वही फेलोपियन ट्यूब आती है। अब फेलोपियन ट्यूब में सारे एम्पला, इस्थमस, इनफंडिबुलम आ जाएंगे, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब आती है, ठीक है। यूटेरस आता है, सर्विक्स आता है, और क्या आती है? वेजाइना। ये सब किस में आते हैं? डक्ट सिस्टम में, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या आता है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा,
एंड लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। ठीक है, ये किस में आते हैं? एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये सारे अभी हम पढ़ेंगे, एक्सटर्नल जेनिटली पढ़ेंगे, सारे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पॉइंट सारे याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, ग्लैंड्स में मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, इसके अलावा दो ग्लैंड्स जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हैं, पर फिर भी आप इनको नाम याद रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है और बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि ये मेल में होती है फीमेल में होती है। तो एक तो है बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, और एक है पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। बार्थोलिन नाम याद रखें, बस इतना ही काफी है, और दूसरी है पैरायूरेथ्रल। इतना आप याद रखेंगे, मोर देन इनफ। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं ओवरी के बारे में। किससे स्टार्ट करते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज ओवरी। ओवरी क्या होता है भाई? पहले ओवरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओवरी के बारे में भाई क्या पढ़ना है? देखो, ओवरी की अगर हम बात करें तो ओवरी का जो शेप होता है वो कैसा होता है? ओवल शेप होता है। ठीक है, ओवल शेप। अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करें, साइज की बात करें, तो ये होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लोकेशन कहाँ होती है? लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन। ठीक, इसके अलावा अगर हम कवरिंग की बात करें, जो हमने मेल के केस में भी देखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कवरिंग जो होती है यहां पर भी किसकी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की होती है। और इस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग को क्या बोलते थे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और यही मेल के केस में बोलते थे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और यहाँ पर भी फीमेल के केस में भी यही बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में कवरिंग। अब अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने कुछ इस तरीके से था, ऐसे ओवरी थी, इसके बाद ये ऐसे था इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो ओवरी है ये ऐसे हवा में लटकी रहती होगी ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे लिगामेंट से अटैच होती है। ठीक, तो ये लिगामेंट से अटैच, ओवरी इज अटैच्ड, ये लाइन इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे। ठीक है, ओवरी इज अटैच्ड विद हेल्प ऑफ, किससे? लिगामेंट, हेल्प ऑफ लिगामेंट। और किससे होती है भाई? यूटरस की वॉल से और फेलोपियन ट्यूब की वॉल से। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे कि यूटरस से अटैच होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फेलोपियन ट्यूब की। तो ये तो किसके बारे में था? यूटरस के बारे में हो गया। ठीक, अब फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं। फेलोपियन ट्यूब, जैसे हमने ओवरी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखे, फेलोपियन ट्यूब के बारे में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। और मेनली इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स। कौन कौन से होता है मैंने अभी? इनफंडिबुलम, इस्थमस और एम्पुला। क्या क्या है? सबसे पहले पहला पार्ट है इनफंडिबुलम। भाई इनफंडिबुलम में ये एक चीज जो याद रखने वाली है वो है, ये सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ ओवरी है। ठीक है, ओवरी के सबसे पास होता है ना, यहाँ पर होता है इनफंडिबुलम। और इसी में क्या होते हैं? ये फिम्ब्री वाले प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इनफंडिबुलम में क्या क्या याद रखना है भाई? इनफंडिबुलम में याद रखोगे फनल शेप होता है। ठीक है, फनल शेप होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। अभी मैंने इनका काम भी बताया था, क्या करती है? कलेक्ट ओवर करती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनका काम क्या होता है? कलेक्ट ओवर। और इनको क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। ठीक है, इसके अलावा क्लोजेस्ट टू ओवरी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे एग्जाम जब मैंने दिए थे तब यही पूछा था कि फेलोपियन ट्यूब का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा क्लोज होता है ओवरी के। ठीक है, तो कौन सा है? इनफंडिबुलम। इसके बाद दूसरा पार्ट कौन सा है भाई? दूसरा पार्ट है एम्पुला।
ठीक है। एम्पुला में क्या क्या याद रखना है, वही वाइडर पार्ट होता है, ऐसे उभरा हुआ पार्ट होता है ना ऐसे, फिर यहाँ पे ये उभरा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, वाइडर पार्ट होता है। और यही वो पॉइंट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन अकर, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक में ये भी लिखा है कि एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर होता है फर्टिलाइजेशन, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, मतलब एम्पुला और इस्थमस के बीच में। लेकिन एम्पुला आप याद रखोगे, आपके एनसीईआरटी में यही लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड वन कौन सा पार्ट बचता है भाई, तो इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है। इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, सॉरी एक मिनट, पता नहीं क्या हो गया था, लैग हो गया था वॉइस का, ठीक है। तो इस्थमस क्या होता है भाई, इस्थमस क्लोजर टू यूटेरस होता है, यूटेरस के सबसे पास वाला, और नैरो पार्ट होता है। जैसे एम्पुला हमारा बाइडर होता है, ये कैसा होता है, नैरो, और ये एनसीईआरटी में नैरो वर्ड लिखा हुआ है, तो जो वर्ड एनसीईआरटी के वो एटलीस्ट आप याद रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले यूटेरस, बॉम्ब या हिस्टेरा, तीनों एक ही के नाम है, ठीक है, यूटेरस, बॉम्ब या हिस्टेरा। कैसा शेप का होता है, अभी मैंने बताया था, इन्वर्टेड पियर शेप का, कैसा, इन्वर्टेड पियर शेप, और एक ही होता है, सिंगल होता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब दो थी, दोनों साइड ओवरी दो थी, ये कैसा होता है, सिंगल होता है। मेनली इसके तीन पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, फंडस, बॉडी, और थर्ड वन तो आपने अभी देखा ही था, सर्विक्स। ये मेनली तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं इसका, तो दिस वन इज सर्विक्स, दिस वन इज बॉडी, और दिस वन पार्ट इज कॉल्ड फंडस, ठीक है। अब इसमें तीनों जो इसकी जो लेयर होती है वो भी पढ़ लेते हैं भाई। यूट्रस की कितनी लेयर होती है, 3 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, ठीक, जैसे यहाँ पर मान लो ये 1 लेयर है, ये सेकंड और ये थर्ड, ऐसे 3 लेयर होती है, ठीक है। अब जो 3 लेयर होती हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद मायोमेट्रियम, और लास्ट होती है पेरीमेट्रियम, ठीक है। कौन कौन सी, जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम और ये पेरोमेट्रियम, ठीक है, ये तीनों लेयर्स होती हैं। अब जो एंडोमेट्रियम है हमारी, ठीक है, यही होती है जो साइक्लिक चेंज के साथ काम करती है। ड्यूरिंग साइक्लिक चेंज क्या आती है, बाहर आती है, पीरियड्स टाइम पे जो ब्लड आता है, नथिंग बट एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है जो टूट के बाहर आती है, ठीक है। तो ये कैसी होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। इसके बाद जो होती है मायोमेट्रियम, भाई पीरियड्स टाइम पे जो क्रैम्प्स होते हैं ना, वो इसकी वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, थिक लेयर होती है, और ये कॉन्ट्रेक्शन करती है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन करती है पीरियड टाइम पे भी एंड बेबी बर्थ टाइम पे भी, ठीक है। और पेरीमेट्रियम तो होती है एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, इतना ही याद रख लो बस, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, हमारा यूट्रस के बारे में था, ठीक है। अब यूट्रस में कुछ कुछ पॉइंट और भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स, ठीक है। तो यहां पर एक चीज याद रखनी, जो बर्थ कैनाल होती है वो फॉर्म किससे होती है, देखो यूट्रस में बेबी का इम्प्लांटेशन होता है, तो बेबी जब बाहर आता है तो किससे आता है, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल,
इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, वेजाइना क्या होती है भाई, वेजाइना की बात करें तो वेजाइना इज ए कोपुलेटरी ऑर्गन। भाई जो कोपुलेशन में क्या करती है, हेल्प करती है, कोपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, मेन काम तो किसका है, ओवरी का है। ठीक है, और इम्प्लांटेशन का मेन काम किसका है, यूटेरस का है। तो ये किसके बारे में था, यूटेरस के बारे में पूरा था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्या पढ़ते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हम बात करें तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को ही एक वर्ड और दिया जाता है, बल्बा। ठीक है, अब ये इसमें क्या क्या होता है, इसमें अभी मैंने जब एक फ्लो चार्ट बनाया था तो उसमें मैंने बताया था क्या क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, और एक मैंने और बताया था दैट इज हाइमन। ठीक है, अभी हाइमन मैंने अलग कलर से क्यों लिखा, इसका भी मतलब अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके माध्यम से पूरा समझ लेते हैं कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो मान लो ठीक है, ये लेफ्ट लेग मान लो और ये राइट लेग। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, और यहाँ हेयर्स होते हैं प्यूबिक हेयर्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का सबसे पहला पार्ट होता है ये। अगर हम फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को देखें तो इसमें हमको कंटिन्यू 3 ओपनिंग्स दिखाई देती है। ठीक है, कौन कौन सी, सबसे पहले यहाँ पर होती है यूरेथ्रल मीटस, जहाँ से भाई यूरिन रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद होती है वेजाइनल ओपनिंग, और लास्ट वन होती है एनस। ठीक है, जो एक्सक्रीशन के लिए होती है। तो कौन कौन सी होती है, यूरेथ्रल मीटस, भाई फीमेल में यूरिन के लिए एंड बेबी के लिए दैट इज गैमेट रिलीज के लिए अलग प्लेस होता है, लेकिन मेल के केस में यूरिन एंड स्पर्म दोनों एक ही प्लेस से आते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, वेजाइनल कैनाल, वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, एंड दैट इज एनस। ठीक है, जो एक्सक्रीशन के लिए होता है। ठीक है, अब इन सबको कवर करते हुए ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे कलर, कुछ ऐसे शेप में। ठीक है, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। ठीक है, ये होती है फोल्डिंग ऑफ टिश्यू, टिश्यू की फोल्डिंग होती है। ठीक है, लेबिया मेजोरा। इसके अलावा लेबिया मेजोरा के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ठीक है, लिप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। अब जो ये वेजाइनल ओपनिंग होती है इसको कवर करती हुई थिन मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है इस टाइप से। ठीक है, इस थिन मेम्ब्रेन को ही बोला जाता है हाइमन। क्या बोला जाता है, हाइमन। ठीक है, अब जब फीमेल फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करती है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो ये जो हाइमन होता है ये ब्रेक हो जाता है और ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेकार सा मिथ है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग ऐसा मानते हैं कि हाइमन इज अ साइन ऑफ वर्जिनिटी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि हाइमन कई और सारे फैक्टर से भी क्या हो सकता है, टूट सकता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज ये एक दीवार जो है, एक पतली सी पॉलीथीन जैसी स्ट्रक्चर जो है, ये और भी रीजन से टूट सकती है, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, इन वजह से भी टूट सकती है। तो ये एक मिसकंसेप्शन। ठीक है, और बीइंग अ गुड ह्यूमन यहाँ इस पार्ट से किसी फीमेल को जज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद ये हाइमन रहा। ठीक है, हाइमन के बाद क्लिटोरिस और रहता है, तो यहाँ पर ऐसे ठीक है एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस। ठीक है, विच इज मोर एनालॉगस टू पेनिस। ठीक है, तो ये भी एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है। कैसा होता है, क्लिटोरिस इरेक्टाइल टिश्यू।
जैसे फीमेल में इरेक्शन होता है भाई, किसमें होता है, क्लिटोरिस में, ठीक है, और मेल में इरेक्शन पेनिस में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें आप याद रख लोगे, ठीक है। क्या, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लिटोरिस और हाइमन, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे और क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ नेम और इधर लिख दूंगा फीचर, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा लेबिया मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। तो मॉन्स प्यूबिस में अगर हम फीचर लिखना चाहें तो ये क्या होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर्स, कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर्स, दैट इज प्यूबिक हेयर, ठीक है। इसके बाद भाई क्या आता है, इसके बाद आता है लेबिया मेजोरा, ठीक है। अब लेबिया मेजोरा के फीचर्स भी याद रखने हैं, ठीक है। ये क्या होता है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, ठीक है, ऐसे फोल्डिंग ऑफ टिश्यू होती है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, फोल्डिंग ऑफ टिश्यू, एक्सटेंड डाउन, एक्सटेंड डाउन कहां से कहां तक होती है भाई, मॉन्स प्यूबिस से लेके नीचे कहां तक होती है, वेजाइनल ओपनिंग तक, मॉन्स प्यूबिस से वेजाइनल ओपनिंग तक, ठीक है। लेबिया मेजोरा के बाद क्या आता है, लेबिया माइनोरा आता है, ठीक है। लेबिया पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर यहाँ पर ऐसे टिश्यू होते थे ना, इनको बोल देते लेबिया माइनोरा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है क्लिटोरिस, इसके पॉइंट याद रखने क्लिटोरिस के, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, नंबर 1 तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हाँ, फिंगर लाइक अबव यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, अबव यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होगा, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं इसके पास, क्या होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक। क्लिटोरिस, क्लिटोरिस के बाद है हाइमन, हाइमन में सारे पॉइंट आप याद रखोगे, एनसीईआरटी का फेवरेट टॉपिक रहता है, बार बार इससे पूछते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन होती है दैट पार्शियली कवर वेजाइना, मेम्ब्रेन देन पार्शियली कवर वेजाइना, ठीक है। कैन बी टॉर्न, भाई फट सकती है, किन किन केसों में, ठीक है, हॉर्स राइडिंग, सडन फॉल्ट, साइकिलिंग, ये सब में, टेम्पोन वगैरह, टेम्पोन, ठीक है, टेम्पोन से फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टेम्पोन इज अ डिवाइस टाइप होता है, एक जैसे पैड होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को रोकने के लिए पैड होता है, ब्लीडिंग एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे टेम्पोन होता है, ठीक है। टेम्पोन, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, इन सारे केसेस में टेम्पोन क्या हो सकती है, टॉन हो सकता है, मतलब ये, हाँ, हाइमन जो होता है वो टॉन होता है, ठीक है। इट इज नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी, नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्लैंड्स पे, ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ग्लैंड्स में सबसे पहले हमको कौन सी ग्लैंड पढ़नी हुई, मेमरी ग्लैंड, कौन सा पढ़ना है, मेमरी ग्लैंड, कितनी होती है भाई, 1 पेयर होती है, फीमेल, ह्यूमन फीमेल के केस में कितनी होती है, 1 फीमेल, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं, इट इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर फीचर ऑफ ऑल मैमल, भाई मैमल जो होते हैं ना, मैमल्स जिन्हें बोला गया, उनके पास क्या होती है,
मेमरी ग्लैंड्स होती हैं। मेल के पास भी मेमरी ग्लैंड्स होते हैं पर वो एक्टिव नहीं होते मिल्क प्रोड्यूशन के लिए, ठीक है, फीमेल के एक्टिव होते हैं, ठीक है। पेयर्ड होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, किसी में 2 पेयर होती हैं, 4 भी होते हैं, ठीक है, ऐसे। कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है पर एक डायग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है, तो लोकेटेड ऑन, डायग्राम में क्लियरली लिखा है पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई, कैसे होती है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, देखो ये रहा क्रॉस सेक्शन, मेमोरी ग्लैंड क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले हमको एक चीज पता है कौन सी मसल पर होती है भाई, पेक्टोरलिस मेजर मसल है ये, ठीक है। ये कौन सी है हमारी, पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। इस पे क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड होती है कुछ इस तरह, ठीक है। दैट पार्ट इज कॉल्ड निप्पल, ठीक है। यहाँ से बेबी सक आउट करता है मिल्क को, सक आउट मिल्क, ठीक है। इसके यहाँ आसपास ऐसा ब्लैकिश एरिया होता है, ठीक है, डार्क पिगमेंटेड एरिया, पिगमेंटेड एरिया। यहाँ से नीट में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो इसको बोलते हैं एरियोला, ठीक है, डार्क पिगमेंटेड एरिया कॉल्ड एरियोला, ठीक है, निप्पल एरियोला, ठीक है। इसके अलावा अब हम इसकी थोड़ी क्रॉस सेक्शन अंदर से समझने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर हो क्या है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे फैटी टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं, फैटी टिश्यू, ठीक है। अब जो फैटी टिश्यू होते हैं उनके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल भी होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल होते हैं। जैसे ये बना लो लोब्यूल, मैं यहाँ के पास 2 बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होते हैं, मेमोरी लोब्यूल, गलत बना दिया मैंने, एक मिनट उल्टा हो गया, अभी ठीक, क्या होते हैं, मेमोरी लोब्यूल, कितने होते हैं, 15 से 20, ठीक है। अब इनके अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा होता है, इन मेमोरी लोब्यूल के अंदर मेमोरी एल्विलाई होते हैं, ऐसे छोटे छोटे मेमोरी एल्विलाई होते हैं ऐसे। इन मेमोरी एल्विलाई के अंदर क्या बनता है, मिल्क बनता है, क्या बनता है, मिल्क, ठीक है। ये क्या है, मेमोरी एल्विलाई, ठीक है, मेमोरी एल्विलाई। इन मेमोरी एल्विलाई के अंदर क्या बनता है, मेमोरी एल्विलाई के अंदर मिल्क बनता है, ठीक है। इसके अलावा भी ये जो मिल्क है ये जब बन गया तो ये कलेक्ट होता है डक्ट में इस तरीके, ठीक है। और इस डक्ट को बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल, क्या बोलते हैं, मेमोरी टिब्यूल, ठीक है। ये बात पूछा जाता है कि मिल्क बना तो गया कैसे बाहर, ठीक है, मेमोरी टिब्यूल। ये मेमोरी टिब्यूल में बनने के बाद यहाँ पर ऐसे बाइडर सा पोर्शन होता है जहाँ टेम्पररी मिल्क स्टोर होता है, और जहाँ पर भी बाइडर सा पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पिला, क्या बोलते हैं, एम्पिला। तो इसको बोलते हैं मेमोरी एम्पिला, ठीक है। ये हो गया हमारा मेमोरी एम्पिला। अब मेमोरी एम्पिला के बाद ये होती है लेक्टिफेरस डक्ट, आगे जब बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो दिस इज लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट। और फिर यहाँ से फाइनली निप्पल, निप्पल के बाद ब्लड जो दूध मिल्क होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो क्या क्या हुआ भाई, मेमोरी एल्विलाई में बोला, टिब्यूल में कलेक्ट हुआ, एम्पुला में टेम्पररी टाइम के लिए रुका थोड़ी देर, फिर लेक्टिफेरस डक्ट से बाहर निकल गया बाय द हेल्प ऑफ
निप्पल। ठीक है, तो ऐसे 15 से 20 लोब्यूल होते हैं, ये मैकेनिज्म चल रहा होता है। तो मेन काम क्या होता है भाई, फॉर्म करना किसको, मिल्क फॉर्मेशन। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स का। ठीक है, तो ये था मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। अब ये है पाथवे, मिल्क प्रोडक्शन पाथवे। तो सबसे पहले कहां पर बना भाई, मेमरी एल्वेलाई में बना। ठीक है, मेमरी एल्वेलाई में बन गया। उसके बाद भाई कहाँ जाएगा मेमरी एल्वेलाई से, मेमरी डक्ट्स। ठीक है, मेमरी डक्ट से कहाँ जाएगा भाई, मेमोरी डक्ट से कहाँ जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल आएगा बेटा, ट्यूब्यूल। फिर आएगा मेमोरी डक्ट, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट से कहाँ जाता है भाई, मेमोरी एम्पुला। ठीक है, ट्यूब्यूल डक्ट एम्पुला। ठीक है, एम्पुला के बाद कहाँ जाता है, लेक्टिफेरस डक्ट है ना, लेक्टिफेरस डक्ट। और फाइनली बाहर निकल जाता है बाय द सक्ट आउट थ्रू निम्पल, सक्ट आउट। तो दैट्स ऑल अबाउट किसके बारे में रहा, मेमोरी ग्लैंड के बारे में। अगर हम थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्शन पर ध्यान दें तो, ठीक है, अब मिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, तो समझ लेते हैं। कहाँ होता है भाई, मेमोरी एल्वेलाई में होता है, तो मेमोरी एल्वेलाई के स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है, मेमोरी एल्वेलाई में मान लो ये रहा एक एल्वेलाई। ठीक है, तो एल्वेलाई के अंदर इसका नाम है मेमोरी एल्वेलाई। ठीक है, मेमोरी एल्वेलाई में बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, ये सेल होते हैं, इन सेल को बोलते हैं एल्व्यूलर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, एल्व्यूलर एपिथेलियम। भाई एल्व्यूलाई की एपिथेलियम तो एल्व्यूलर एपिथेलियम। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आगे काम करता है एल्व्यूलर प्रोलैक्टिन। कौन काम करता है, प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन जब इस पे काम करता है तो ये क्या बनाते हैं, मिल्क बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मिल्क का फॉर्मेशन था। अब जब ये मिल्क बन गया तो ये बाहर कलेक्ट होगा मेमोरी ट्यूब्यूल में, ट्यूब्यूल के बाद जाएगा ना, ट्यूब्यूल में कलेक्ट कैसे होता है। ठीक है, तो कलेक्ट होने के प्रोसीजर पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ बाहर इसके कुछ सेल होते हैं। ठीक है, इन सेल को बोलते हैं मायो एपिथेलियल सेल, मायो एपिथेलियल सेल। ठीक है, मायो एपिथेलियल सेल। इन पर कौन काम करता है आगे, ऑक्सीटोसिन। कौन काम करता है, ऑक्सीटोसिन काम करता है। और जब ऑक्सीटोसिन काम करता है तो क्या होता है, मिल्क इजेक्शन होता है। इनसे क्या होता है, मिल्क इजेक्शन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, फोर्स लगाना, कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना। और जब कॉन्ट्रैक्शन तो ये मिल्क जो बना होगा ये कहाँ होगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मिल्क इजेक्शन। तो ये क्या प्रोसेस होता है, मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ये वाला हमारा। ठीक है, तो इतना सा अगर हम इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद रख लें तो हमारा इनफ है। ठीक है, अभी हम बस एक टॉपिक थोड़ा सा मिस कर गए हैं, दैट इज ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर, ओवरी का क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं, ओवरी क्रॉस सेक्शन। मतलब क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी। अगर हम ओवरी का क्रॉस सेक्शन देखें तो मान लो ये ओवरी। ठीक है, ओवरी को हम एक वर्ड और देते हैं इस पूरे पार्ट को, स्ट्रोमा। क्या वर्ड देते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, ओवरी की जो कैविटी है उसको स्ट्रोमा नाम देते हैं। इस स्ट्रोमा को हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। किसमें, दो पार्ट में। कौन कौन से दो पार्ट में, इनर और आउटर, इनर एंड आउटर। ठीक है, आउटर कौन सा होता है, कॉर्टेक्स होता है। और इनर कौन सा होता है, मेडुला होता है। ठीक है, तो मान लो ये तो रहा इनर पार्ट और ये रहा आउटर पार्ट, ये रहा आउटर पार्ट। ठीक है, तो एक बार नेमिंग दे देते हैं इनकी। ये रहा हमारा कौन सा, मेडुला, और ये रहा कॉर्टेक्स। ठीक है, ये स्टोमा रहा पूरा। तो जो मेडुला होता है इसमें क्या होते हैं भाई, ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, और कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है यहाँ हमारे क्या बनते हैं, फॉलिकल बनते हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे फॉलिकल क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल,
फिर उससे ओवम रिलीज होता है। तो ऐसे करके दो पार्ट होते हैं हमारे, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। ठीक है, तो मेडुला में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, नर्व्स होती हैं, नर्व्स, ठीक है। और कॉर्टेक्स में क्या होता है भाई, फॉलिकल बनते हैं, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। तो दैट्स ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतना याद कीजिए, आगे की वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।